हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज a bullet of mass 25 gram is fired horizontally into a ballistic pendulum, okay, of mass 5 kg and get embed in it. ठीक है, if the center of the pendulum rises by a distance of 10 centimeter, find the speed of the bullet. ये एक बुलेट है बेटा, ये इससे टकराती है तो ये इसके इधर की तरफ में जाती है और ये इसके इधर की तरफ में यूं करके अगर ये जाता है और ये कितना ऊपर उठ जाता है, हमसे बोला गया है ये 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तब हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट निकालना है। स्पीड ऑफ द बुलेट कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, बुलेट की स्पीड हमने इसको स्मॉल m मान ली है ना, और इसको हमने कैपिटल M मान लिया है। स्मॉल m हमारे पास में कितना है, दैट इज 25 ग्राम है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.025 किलोग्राम लिख सकते हैं, और जो कैपिटल M हमें दिया गया है दैट विल इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, और h जितना ये ऊपर उठता है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मीटर के इक्वल। ठीक है, लेट द बुलेट स्ट्राइक द पेंडुलम विद अ वेलोसिटी u, है ना, मान लेते हैं कि ये इसकी u से टकराता है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास में v। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा ये इससे टकराने के बाद में फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद में इसकी v हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तब ध्यान से देखिएगा कि जब ये इससे टकराती है तो टकराते टाइम पर और टकराने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, f एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, यानी कि इसको पूरा का पूरा एक सिस्टम मान लीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में शुरुआत में केवल इसके पास में मोमेंटम है, दैट इज mu, जो कि बुलेट का है, प्लस और इसका कितना हो जाएगा 0, दैट विल इक्वल टू, दोनों के दोनों इम्बेड हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा m प्लस स्मॉल m, और ये जाने लगते हैं किसी भी एक वेलोसिटी v से। ओके, इस वाली वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए बेटा, हमने ये यहाँ पर ये चीज मान ली है। तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी दैट विल कम्स आउट टू बी m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई u। ओके, तब ध्यान से देखिए, सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.25 एंड मल्टीप्लाइड बाई u। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, u बाई 201 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जितना भी काम हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर अप्लाइंग कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तब ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, m प्लस स्मॉल m इंटू, और इसकी वेलोसिटी है दैट इज v स्क्वायर, विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस m इंटू g इंटू h के इक्वल। क्यों, क्योंकि इसकी जितनी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, तो इसका टोटल मास यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो ऐसे ऐसे करके ये जो ऊपर की तरफ में जाएगा, तो मान लेते हैं ये किसी h हाइट तक जाता है। ठीक है, तो वो h ही तो हमें निकालना है, तो ये पूरा का पूरा ही तो जाएगा, यानी कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो पूरी की पूरी हमारी किसके अंदर चली जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। दैट्स व्हाई हमने इतना कर दिया है। तो सब चलिए सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए इसने इसको मार दिया, दो उधर की तरफ में चला जाएगा, यानी कि v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2gh के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, v की वैल्यू हमारे पास में ये दी गई है, यानी कि u का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 201 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू, और h कितना जाता है बेटा, ये 0.1 जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ से जो u की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी दैट इज 201 मल्टीप्लाइड बाई √2 के इक्वल आ जाएगी। और यहां से जैसे हम लोग इसको निकालेंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 280 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। यानी कि जो यहां से ये वाली जो बुलेट जा रही होगी बेटा, ये कितने से, 280 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये रहा हमारा हाईलाइटर, और ये वाला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट बच्चों।